इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ो और वो डायरेक्टली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। यानी आप एक बार पढ़ो और किसी भी चीज को ना भूलो। सुन के ऐसा लग रहा है ना कि किसी में मूवी की आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, बट क्या ऐसा करना रियली में पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस। साइंटिफिकली कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और कभी नहीं भूलोगे। चलिए इन्हीं सब स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं कि जब इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है। जो हमारी फिजिकल ब्रेन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पता है आपको दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि किसी भी चीज को एक बार पढ़ता है और उसके ब्रेन के अंदर, उसकी मेमोरी के अंदर वो चीज हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। जबकि एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि चीजों को बार बार पढ़ते हैं, 2-3 बार रिवीजन भी करते हैं, बट उसके बाद भी ये किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते। अब इन दोनों स्टूडेंट्स के अंदर फर्क क्या होता है? फर्क है कुछ हैबिट्स का। यानी ये जो स्टूडेंट 1 है ना, ये कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर रहा है बचपन से जिसकी मदद से इसकी मेमोरी पावर, इसकी ब्रेन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और वो सारी हैबिट्स आपका जो स्टूडेंट 2 है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये स्टूडेंट 2 इन मेथड्स को, इन चीजों को फॉलो कर लेता है ना, तो ये भी स्टूडेंट 1 की तरह ब्रेन इसका स्ट्रांग हो जाएगा, मेमोरी पावर इसकी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप स्टूडेंट 1 में से हो या फिर स्टूडेंट 2 में से हो? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, मैंने बहुत सारी ब्रेन रिलेटेड बुक्स पढ़ी और मैंने ब्रेन की थ्योरी को समझने की कोशिश करी। पर उससे मुझे यह पता चला कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले वो चीज जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी ऐसी होती है जो कि अगले दिन ही खत्म हो जाती है। यानी आप किसी भी चीज को पढ़ोगे ना, तो उसका 80% या 90% आप अगले दिन भूल चुके होगे, सिर्फ 10% बचता है। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर थी। अगर आप उसी चीज को 2-3 बार पढ़ते हो तो वो जो प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो डायरेक्टली जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, ये थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ये मेमोरी आप जब मन में चाहो तब आप इस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो, यानी याद कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाना, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट साइंस ऐसे बोलती है कि 5 सिंपल स्टेप्स हैं, 5 सिंपल हैबिट्स हैं। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे ना, तो आपका जो प्रोसेस है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन को ले जाने का, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी आप कुछ भी पढ़ोगे और आप कभी नहीं भूलोगे। क्या है वो 5 स्टेप्स? एक एक करके बताता हूं, डिटेल में ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 1 की, जो कि है द मेमोरी वॉक। ये क्या होता है? 2 स्टूडेंट की कहानी से समझाता हूं। दोनों ही स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट थे, दोनों ही पढ़ने में एक जैसे थे, दोनों की मेमोरी पावर भी एक जैसी थी। अब एग्जाम दोनों के पास आ गए थे। अब ये जो स्टूडेंट 1 था ना, इसने एग्जाम के दौरान यानी उन 5 से 7 दिन के अंदर एक ऐसी हैबिट फॉलो करी जिसकी मदद से जब इसका रिजल्ट आया ना, तो सब शॉक हो गए थे, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे। ये एक बार पढ़ता था और इसे बार बार याद रहता था। एग्जाम में जो भी पढ़ के जा रहा है सब लिख के आ रहा है। जबकि जो स्टूडेंट 2 था, इसने मेहनत तो बहुत करी, बट एग्जाम के अंदर जब ये जा रहा है तो इसे याद ही नहीं आ पा रहा है। तो ये जो स्टूडेंट 2 था, इस स्टूडेंट 1 के पास आया और उसने पूछा, यार तूने ऐसा 7 दिन के अंदर क्या कर दिया? हम दोनों तो बराबर थे, अब तेरी मेमोरी इतनी तेज कैसे हो गई? तो इस स्टूडेंट ने बताई एक टेक्निक जिसका नाम है द मेमोरी वॉक। यानी स्टूडेंट ने ये बोला कि मैं हर रोज पता क्या करता था, मैं सिर्फ अपने 10 मिनट निकालता था और उस 10 मिनट के अंदर अकेले घूमने जाता था। अकेले घूमने जाने इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब वो जो स्टूडेंट था, जब अकेले घूमने जाता था ना, तो वो विजुलाइज करता था उसका पूरा दिन कि आज मेरे साथ आखिर हुआ क्या। आज मैं स्कूल में गया, आज मैंने इस किताब में ये पढ़ा, आज मेरे को एक दोस्त मिलने आया था, मैंने उससे ये बात करी, ये करा, वो करा, वो करा। तो पूरे के पूरे दिन को विजुलाइज करता है अपने ब्रेन के अंदर। कब? जब वो 10 मिनट घूमने जाता है। अब इससे क्या होता है ना, साइंटिफिकली इस टेक्निक से आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो आपस में लिंक करने लगते हैं, और जब वो लिंक करने लगते हैं तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो थिंकिंग है, वो स्ट्रांग होती जाती है। इसकी मदद से आप इसके बाद जितनी भी चीजें पढ़ने लगोगे आप कभी नहीं भूलने वाले। और यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी वॉक का। ट्राई करके देखना, 7 दिन के अंदर आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो गई है। जो भी आप पढ़ोगे आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने लगेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सारे न्यूरो साइंटिस्ट भी इसको रिकमेंड करते हैं। तो ये तो थी अपनी टेक्निक नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है द थीटा वेव्स। अब ये थीटा वेव्स क्या होती हैं और इनसे हम कैसे अपनी ब्रेन पावर, अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, बट आपको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, थीटा वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती है ना जो कि आपकी ब्रेन से जनरेट होती हैं। ये वो वेव्स हैं जो कि आपका ब्रेन जनरेट करता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपने देखा जब आप सोने जाते हो तो आपके दिमाग से कुछ कुछ सिग्नल्स आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। वही जो सारी वेव्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, थीटा वेव्स। अभी जो थीटा वेव्स है ना, इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है आपकी मेमोरी पावर, आपकी क्रिएटिविटी से। यानी अगर इन थीटा वेव्स को तुमने पकड़ लिया, इसकी मदद से तुम अपनी मेमोरी भी इंक्रीज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अपनी ब्रेन पावर और अपनी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, इमेजिन करो आप कभी भी थक गए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर चुकी है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे दिमाग के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक के अंदर ईयरफोन लगाने, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स का एक साउंड होता है, वो साउंड तुम्हें सिर्फ 10 से 15 मिनट सुन लेना है। जब तुम उसे सुनोगे ना तो उससे क्या होगा, आपके ब्रेन से भी थीटा वेव्स आती हैं और वो साउंड से भी आपके ब्रेन के अंदर थीटा वेव्स आएंगी और उस फ्रीक्वेंसी के मैच हो जाने की मदद से आपका जो ब्रेन होगा वो मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर एकदम रिलैक्स हो जाएगा। और जब ये रिलैक्स होगा ना तो आप 10-15 मिनट के बाद जब वापस पढ़ने जाओगे ना तो आप देखोगे कि अब आप चीजों को अच्छी तरीके से याद कर पा रहे हो, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो गई है और आपको जो फीलिंग आ रही थी ना कि कुछ भी याद नहीं आ पा रहा है, वो फीलिंग आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूं, ये आपकी मदद करने वाला है। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे लोग क्योंकि इसे फॉलो करते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं। बहुत सारी किताबों के अंदर भी इसका जिक्र है। अब बढ़ते हैं हमारी 3rd नंबर की टेक्निक की तरफ। 3rd नंबर की टेक्निक है द लर्निंग मेथड। देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं तुम्हारी मेमोरी डिपेंड करती है कि तुम पढ़ कैसे रहे हो, यानी तुम क्या पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे पढ़ रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने सही पढ़ने के तरीके सीख लिए ना तो कभी भी ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना भूलने वाली, ये कभी नहीं आएगी। अब पढ़ने का मेथड क्या है, तो पढ़ने का सही मेथड होता है 3-2-1 मेथड। 3-2-1 मेथड क्या बोलता है, इमेजिन करो आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने पढ़ लिया इस कॉन्सेप्ट को। अब आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जो कि है 3-2-1, यानी 3 चीजें जो कि आपको इस कॉन्सेप्ट से सीखने को मिली। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है उस पर आपको सोचना है, 3 पॉइंटर, बस सोचना है, लिखना नहीं है। आपको 3 चीजें क्या सीखने मिली पहले वो सोचो। फिर 2 यानी क्या होता है, आप उसके 2 एग्जाम्पल दो, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आप 2 एग्जाम्पल दे दो। और 1 यानी एक क्वेश्चन फ्रेम करो, खुद से एक क्वेश्चन बनाओ उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अभी जो 3-2-1 स्ट्रैटेजी है ना, इससे क्या होता है, आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस 3-2-1 स्ट्रैटेजी को यूज करना है, जिसकी मदद से आपका ब्रेन जो है ना वो चीजों को रिकॉल करेगा। और जब आप क्वेश्चन फॉर्म करोगे ना खुद से, तो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर स्ट्रांग हो जाएगी। अभी जो क्वेश्चन फॉर्मिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका मैं आपको एक और साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं। कितनी बार आपने नोट करा होगा, जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज के अंदर हो, तो कहीं पर भी होते हो, एग्जाम दे रहे होते हो, आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो चाहे आपसे कोई 1 महीने 2 महीने बाद भी पूछ ले, तब भी आपको क्वेश्चन हमेशा याद होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन को एग्जाम में देखते हैं उस समय पर हम स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन हार्मोन, वो रिलीज होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन से क्या होता है, हमारी जो ब्रेन पावर है, जो हमारी थिंकिंग स्किल्स है, वो फास्ट होने लगती है। हमारी पूरी बॉडी जो होती है उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिस वजह से एग्जाम के दौरान जो क्वेश्चन आप वहां पर देख कर आते हो वो हमेशा आपकी ब्रेन की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? सच बताना, हुआ होगा। अब यही टेक्निक को आपको अपनी पढ़ाई में यूज करना है। जब आप पढ़ रहे हो ना तो कभी कभार खुद से क्वेश्चंस पूछ लो। एक टॉपिक आपने पढ़ा, अब खुद से अचानक से क्वेश्चन पूछो। जब भी आप एक अचानक से क्वेश्चन पूछोगे तो आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस लेवल में आ जाएगी, और जैसे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी, पैनिक में आएगी, तो होगा क्या, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को उस समय पर पढ़ोगे वो आपकी मेमोरी के अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। तो जो एड्रेनलिन वाला सोल्यूशन है ना, बहुत अच्छा होता है, आप भी फॉलो करके देखना। बस आपको लर्निंग स्किल्स के अंदर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अब बढ़ते हैं हमारे 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप का नाम है द ब्रेन फूड, यानी क्या कुछ ऐसे खाने हैं जिनको खाने की मदद से हम हमारे ब्रेन को शार्प बना सकते हैं, क्या मेमोरी को शार्प बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बचपन से तो सुना होगा, तुम्हारे मम्मी पापा बोलते होंगे बादाम खाया करो एग्जाम में जाने से पहले, तो क्या सच में बादाम कुछ काम करता है? तो इसका आंसर है यस। आपका बादाम हो गया या फिर आपकी डार्क चॉकलेट्स हो गई, ये आपकी ब्रेन की मेमोरी को इंक्रीज करता है। अब शॉकिंगली आखिर ये काम कैसे करता है, तो इसके ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई और ये पता चला ये जो आपके नट्स होते हैं इनके अंदर होता है विटामिन ई।
अभी जो विटामिन ई होता है ना, ये बहुत मदद करता है आपकी बॉडी की। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को इंक्रीज करते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिव करते हैं। मुझे पता है बहुत भारी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, आसान भाषा में समझाता हूं कि आपका जो मेमोरी होती है ना आपके ब्रेन तक, वो न्यूरॉन की मदद से पहुंचती है और इनके बीच को जो लिंक करता है, इन इंफॉर्मेशन को जो लिंक करता है, उसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यानी इन चीजों को खाने से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। अब सोचो अगर वो जल्दी काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग, आपकी जो मेमोरी की फंक्शनिंग है वो भी तेज हो जाएगी। यानी आपको ब्रेन फूड्स खाने हैं जब भी आपके एग्जाम है, इससे सच में बहुत मदद मिलेगी। ये था अपना चौथा स्टेप। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि आपका ब्रेन स्पीड इज ग्रेटर देन स्पीकिंग स्पीड। देखो ध्यान से समझना, एग्जाम के दौरान आप कैसे पढ़ाई कर रहे होते हो। हम क्या करते हैं, हम एक किताब उठाते हैं और उसमें हम बोल बोल के पढ़ते हैं। ये मेथड एकदम गलत है। एक आपको एग्जांपल समझाता हूं। अभी स्क्रीन के ऊपर एक चीज आएगी, इसको एक बार बोल बोल के पढ़ो फटाफट से, आपके पास टाइम है और देखो कितने सेकंड के अंदर आप इसको बोल बोल के पढ़ते हो। तो आपने पढ़ा, अब क्या करो, वापस से वही इमेज आएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर और अब आपको क्या करना है, अब आपको बोल बोल के नहीं पढ़ना है, अब आपको अपने दिमाग के अंदर पढ़ना है। एक बार दिमाग के अंदर पढ़ने की ट्राई करो और देखना कितने सेकंड में आप पढ़ पाते हो। ट्राई करा, पता चल गया होगा कि जब हम बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो हमें शायद 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड तक लग रहे हैं, बट जब हम दिमाग के अंदर पढ़ रहे हैं मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर पूरा सेंटेंस तुम पढ़ दे रहे हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी आपकी जो दिमाग की रफ्तार होती है ये बोलने की रफ्तार से बहुत तेज होती है और इसी का ही आपको काम लेना है एग्जाम के दौरान। एग्जाम के समय कभी भी बोल बोल के नहीं पढ़ना है, दिमाग के अंदर पढ़ो, ज्यादा चीजें पढ़ पाओगे और अपने सिलेबस को जल्दी खत्म कर पाओगे। इसके साथ साथ इसके अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो अपने ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करो। यानी जब भी हम पढ़ रहे हैं, दिमाग से तो हम रीड कर रहे हैं, बट अपने हाथ में एक नोटबुक और एक पेन तुम्हारा हमेशा होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते जा रहे हो, जो भी आप अपने दिमाग के अंदर रीड कर रहे हो, उसको बगल वाली नोटबुक में रफ में कुछ ना कुछ लिखते रहो। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ लिखो जो कि तुम पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं वो लिखो जो कि तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ भी तुम लिखते चलो। अब इससे क्या होगा, इतना कुछ हम क्यों लिखें, अब इस लिखने से क्या होगा, एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे यह पता चला, 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, एक स्टूडेंट को ग्रुप को यह बोला जाए कि आप बस बैठ के लेक्चर देखो और दूसरे स्टूडेंट के ग्रुप को यह बोला कि आप बैठ के लेक्चर देखो और साथ साथ में आप हाथ में पेन लेके रखो और नोटबुक लेके रखो और आप कुछ भी लिखते जाओ। और पता यह चला कि वो जो लोग हैं ना ग्रुप 2 वाले, वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, जबकि जो ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट है ये अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे। यानी देखो याद रखना, जब आप चीजों को साथ साथ में लिखते रहते हो, आपका हाथ मूव करता है, जिसकी मदद से आपकी ब्रेन के अंदर चीजें जल्दी स्टोर होती हैं और जो आपकी रिटेंशन होता है, यानी कितने समय तक आप चीजों को याद कर पाते हो, वो भी इंक्रीज होता है। ये थे अपने 5 मेथड जिनकी मदद से आप भी किसी भी चीज को याद कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक बार रीड करने से। ट्राई करके देखना और मुझे बताना इनमें से कौन सा मेथड आपका फेवरेट है। मैंने आपको 5 मेथड बता दिए। उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और इस वीडियो की मदद से शायद उसकी भी मदद हो सकती है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।